राधे राधे, नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज अपन बात करने वाले हैं एक प्रोजेक्ट के बारे में, जो अपना प्रोजेक्ट रहने वाला है, एक बहुत ही कम रेट में रहने वाला है और एक 200 फीट रोड के ऊपर ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। तो इस लोकेशन की, उस प्रोजेक्ट की लोकेशन, उस लोकेशन के साथ साथ में उस प्रोजेक्ट की क्या क्या कनेक्टिविटी रहने वाली है, वो अपन बात करेंगे इस वीडियो में। दूसरा अपन बात करने वाले हैं कि उस प्रोजेक्ट में आपको क्या क्या बेनिफिट और क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं। नंबर 3 अपन बात करेंगे कि उस प्रोजेक्ट की क्या आपको जेडी अप्रूव्ड है, रेरा रजिस्टर्ड है या सोसाइटी पट्टे में है, मतलब उसकी क्या लीगलिटीज रहने वाली हैं। तो नंबर 4 अपन बात करेंगे कि उस टाउनशिप में आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं या फिर आप उस टाउनशिप में रेजिडेंस का प्लान कर सकते हैं। तो आज अपन बात करते हैं सबसे पहला इस टाउनशिप की क्या लोकेशन रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करें लोकेशन के बारे में, तो ये टाउनशिप रहने वाली है मात्र 5 किलोमीटर, टोंक रोड से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अपना ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। Anand Residency. Let's be the witness of an iconic architecture. Anand Residency. Located in the most promising location of the city near Chandalai Lake, Jaipur, with the package of sustainability, luxury and self-dependent features. टाउनशिप के अंदर प्रवेश करते ही आप पाते हैं कृष्ण मंदिर, शिवालय और हनुमान मंदिर। Contemporary lotus-inspired roundabout design. A magnificent community hall. Designed with Victorian-inspired architecture and interiors. Southwind gym and sporty activities with basketball court, tennis court, badminton court, cricket turf, maze fun area and large running pathways. Anand Residency, where happiness finds a home. रेट की अगर अपन बात करें तो बहुत ही कम रेट में ये टाउनशिप आई है। इस रेट में, इस लोकेशन के आसपास में आपको कभी भी कोई टाउनशिप नहीं मिलेगी आने वाले टाइम पे। अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो टोंक रोड की कनेक्टिविटी, जगतपुरा वाले महल रोड की कनेक्टिविटी है मात्र 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। मात्र 200 फीट का रोड निकलता है टोंक रोड से, आगे डिग्गी रोड में कनेक्ट करता है। उसी 200 फीट रोड के ऊपर अपना ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। जेडीए रेरा के साथ में अप्रूवल ये प्रोजेक्ट है। 110 बीघा का टोटल प्रोजेक्ट रहने वाला है। और कनेक्टिविटी की बात करें तो आपने सुना होगा भारतमाला प्रोजेक्ट, जो पूरा 300 फीट के उस भारतमाला प्रोजेक्ट को कनेक्ट करने वाली 300 फीट की जो कनेक्टिंग रोड है, वो अपनी टाउनशिप से मात्र 3 किलोमीटर के डिस्टेंस से ही निकलने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे कि इस टाउनशिप के अंदर क्या क्या आपको बेनिफिट मिलते हैं, क्या क्या आपको सुविधाएं मिलती हैं। तो बेनिफिट और सुविधाओं की अगर अपन बात करें तो ये टाउनशिप जेडीए रहने वाली है, रेरा से रजिस्टर्ड रहने वाली है। 110 बीघा की टोटल टाउनशिप रहने वाली है। पूरी सुविधाओं की बात करें तो पूरी टाउनशिप आपको गेटेड टाउनशिप मिलेगी। सिक्योरिटी गार्ड की फैसिलिटी, बूम बैरियर, सीसीटीवी कैमरास की फैसिलिटी इस टाउनशिप के अंदर आपको मिलेगी। पूरी इस टाउनशिप को अपन यूरोप थीम के ऊपर अपन डेवलप करवाने जा रहे हैं। इसको यूरोपियन थीम के ऊपर इसको डेवलप कर रहे हैं। और इस टाउनशिप के अंदर आपको अंदर ही कम्युनिटी हॉल, शादी के लिए, फंक्शन के लिए एरिया मिलता है, गेस्ट रूम मिलते हैं, अंदर आपको 3 मंदिर मिलते हैं, अंदर ही आपको फ्रूट एरिया जोन मिलता है, मेडिकल स्टोर वगैरह मिलते हैं। इस तरीके की 2 किलोमीटर रनिंग पाथ मिलता है। इस तरीके की 50+ एमिनिटीज अपन इस टाउनशिप के अंदर डेवलप करवा के दे रहे हैं। और अब दोस्तों अपन बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट पे कि इस टाउनशिप की क्या लीगलिटीज हैं। तो ये टाउनशिप मैंने आपको बताया कि जेडीए अप्रूव्ड है, रेरा में रजिस्टर्ड रहने वाली है
और पूरी गेटेड टाउनशिप में 50+ एमिनिटीज के साथ में ये टाउनशिप आई है। तो जयपुर में कोई भी प्लान करते हैं इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंस के हिसाब से प्लॉट का, तो जेडीए प्लस रेरा में ही प्लॉट लेने का सबसे बेनिफिट रहता है, क्योंकि जेडीए प्लस रेरा के साथ साथ में क्या होता है कि आपको जो बिल्डर कमिट करता है कि जो डेवलपमेंट जो फैसिलिटीज बिल्डर एक कमिट करता है कि डेवलप करवाने का, तो वो सारी की सारी फैसिलिटीज जो बिल्डर को रेरा होता है तो बिल्डर को एक टाइमलाइन के अंदर डेवलप करवा के देनी पड़ती है, क्योंकि बिल्डर की 12% जमीन जो होती है वो रेरा अपने पास रहन में रखती है। जब तक बिल्डर डेवलप नहीं कर देता वो 12% जमीन कभी बिल्डर को नहीं मिलती है। तो इसलिए जेडी और रेरा के साथ ही आप प्लॉट लें। नंबर 4 अपन बात करते हैं कि आनंद रेजिडेंसी टाउनशिप के अंदर आपको प्लॉट जो हो इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंस के हिसाब से लेना चाहिए। तो किस हिसाब से आपको प्लॉट लेना चाहिए, इस टॉपिक के ऊपर अपन बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो तो ये टाउनशिप आपके लिए बहुत ही यूनिक और बहुत ही प्यारी रहने वाली है, क्योंकि मेन 200 फीट रोड के ऊपर टाउनशिप रहने वाली है। कम रेट में अच्छी लोकेशन और 200 फीट रोड के ऊपर ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। कम रेट में कभी भी आपको 200 फीट रोड के ऊपर कोई प्लॉट नहीं मिलेगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल में कम रेट इस वजह से आई है वहां पे क्योंकि अभी जो 200 फीट रोड है वो भी निकला नहीं है, अभी निकलने वाला है। मौके पे वो 40 से 50 फीट का ही बना हुआ है। जैसे ही वो निकल जाएगा, निकलते ही वहां पे रेट आपको अब जिस रेट में उसका डबल से ट्रिपल रेट मिलेगी आपको। दूसरी बात, अगर इन्वेस्टमेंट के प्लान से देखते हैं तो 110 बीघा का जेडीए अप्रूव प्रोजेक्ट है। तो 110 बीघा का प्रोजेक्ट होने का मतलब है कि उसके 3 से 4 फेज अभी रीलॉन्चिंग होंगे। तो प्री लॉन्चिंग होंगे तो उसमें क्या रहता है कि आपको हर टाइम जो अगर बिल्डर टाउनशिप लेके आता है तो एटलीस्ट कम से कम 5 से 7 हजार रुपए उसमें इंक्रीज होकर के ही आते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपके लिए बहुत प्यारी लोकेशन के ऊपर रहने वाला प्रोजेक्ट है ये। और अगर आप फ्यूचर के हिसाब से रेजिडेंस का प्लान कर रहे हो तो हाल फिलहाल में आप वहां पे रेजिडेंस नहीं कर सकते हो, लेकिन कम से कम एटलीस्ट 4 से 5 साल बाद अगर आप रेजिडेंस का प्लान कर रहे हो तो उस टाउनशिप में आप प्लॉट देख सकते हो। तो अगर आप भी जयपुर में जेडीए प्लस रेरा टाउनशिप के अंदर कोई प्लॉट या प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और अगर आनंद रेजिडेंसी प्रोजेक्ट के अंदर आप कोई प्लॉट प्लान कर रहे हो या अगर आपको प्रोजेक्ट की विजिट करनी है या मल्टीपल इंफॉर्मेशन देनी है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं और अपनी फ्री साइट बुक कर सकते हैं और अपना मनपसंद प्लॉट इस टाउनशिप के अंदर आप बुक कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम।